What is conical pendulum? Calculate its period of revolution and angular velocity. Conical pendulum क्या होगा? The bob fixed at the end of a string when rotated in a horizontal circle with constant speed such that string describes a cone is called conical pendulum. जब हम रोटेट करेंगे तो हमें एक सर्कल की फॉर्म मिलेगी, ठीक है। इस बॉब के ऊपर अब दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक तो इसके ऊपर होती है वेट की फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही होती है किसी भी जिस्म के ऊपर जब वो ज़मीन से ऊपर होता है, ठीक है। और दूसरी इस रस्सी की वजह से या स्ट्रिंग की वजह से इसके ऊपर टेंशन की फोर्स एक्ट कर रही है। टेंशन टी को हमने इसके वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेना है। तो उसका जो एंगल के साथ वाला जो होता है हमारे पास कंपोनेंट उसको कहते हैं कोस थीटा, तो इसको कहेंगे टी कोस थीटा और इसको कहेंगे टी साइन थीटा। कॉनिकल पेंडुलम उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अब जब हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करेंगे तो इसकी जो शेप बनेगी वो कोन की तरह की होगी, इसलिए हम इसको कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं। इस बॉब के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, एक तो इसके ऊपर टेंशन की फोर्स लग रही होती है इस स्ट्रिंग की वजह से, और दूसरी इसके ऊपर डाउनवर्ड इसकी वेट की फोर्स लग रही होती है जो कि mg के इक्वल होती है। टेंशन की फोर्स है, इसको इसके वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। इसके वर्टिकल कंपोनेंट दो हो जाएंगे कुछ इस तरह, जैसे कि एक इस तरह हो ना, एक ये सरफेस हो और एक सरफेस ये हो। जो इधर एंगल बन रहा होता है ना, अगर इधर एंगल थीटा बन रहा है तो इधर भी एंगल क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। सेम ऐसे ही अगर स्ट्रिंग के इस एंड पर थीटा एंगल बन रहा है तो इसके दो ऑपोजिट जो एंड है उधर भी थीटा ही एंगल बनेगा। तो हमने इसको क्या करना है कि टेंशन को इसके वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना है। तो जब इस तरह की कोई भी लाइन हो, ठीक है, तो हम इसको इसके वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे करते हैं, कुछ इस तरह इसके वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी लाइन है ऐसे, और इधर एंगल बन रहा है थीटा। इधर हमारे पास जो थीटे के इधर और इधर हमारे पास बनेगा 90 का एंगल। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये टी कोस थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। ये इधर और इधर एंगल सेम बनेगा। इधर अगर टी साइन थीटा है तो इधर भी क्या होगा, टी साइन थीटा ही रहेगा, सेम एज इट इज। यानी कि इधर टी साइन थीटा ही कंपोनेंट बनेगा टेंशन का, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये बिल्कुल बराबर होते हैं। तो चाहे आप टी साइन थीटा इधर राइट कर लें चाहे इधर राइट कर लें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इधर इसलिए राइट किया है क्योंकि हमें पता है कि सर्कल के सेंटर से उसके एंड पॉइंट तक जो फासला होता है वो आर यानी कि रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट है इसको टी कोस थीटा या बेस कंपोनेंट भी कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर होता है। अब बॉब के ऊपर जो इसका एफ कोस थीटा कंपोनेंट है उसको वेट बैलेंस कर रहा है, बल्कि टी कोस थीटा इज इक्वल टू होता है एम जी के। एक ये हमारे पास इक्वेशन है, और दूसरी जो इधर फोर्स लग रहा है ऐड कर रहे हैं टी साइन थीटा। टी साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है एफ सी, मतलब कि सेंटीपिटल फोर्स। ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है, हमें पता है सेंटीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होती है। अब ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी टी साइन थीटा ओवर इधर वाला एम वी स्क्वायर ओवर आर नीचे एज इट इज आ जाएगा, और ये जो ऊपर वाला इक्वेशन 1 है उसको भी एज इट इज नीचे राइट कर देंगे, और एम जी इसका एज इट इज राइट कर दिया। अब टी से टी कैंसिल हो जाएगा और एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनकर आ जाएगी। तो हमें पता है साइन थीटा और कोस थीटा किसके इक्वल होते हैं, हमारे पास टेन थीटा के इक्वल होते हैं। वी स्क्वायर ओवर जी आर एज इट इज आ जाएगा। इधर से हमने वी फाइंड करनी है। जब हमने वी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, ये सारा मटेरियल इधर ले जाएंगे और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें वी वेलोसिटी फाइंड करनी है, लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी है। उससे फिर हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे और फिर इसी तरह टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट दोनों तरफ से ले लेंगे। इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अकेला वी आ जाएगा यहाँ पर। अगर कुछ याद हो तो हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जब हमने रिलेशन फाइंड किया था तो वो क्या आया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये एंगुलर वेलोसिटी और ये लीनियर वेलोसिटी। हमें क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, जस्ट इधर क्या करेंगे, जहाँ हमारे पास v राइट किया हुआ है वहाँ ओमेगा लगा देंगे, तो इस तरह की शेप बन जाएगी। हमें पता है कि अगर एक ही चीज़ का हम स्क्वायर भी ले लें और स्क्वायर रूट भी ले लें तो वो उसी चीज़ के इक्वल होता है, पावर 1 के ही इक्वल होता है। सेम हम इधर ये भी करेंगे, इसका स्क्वायर भी लेंगे, स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, और इसको इस तरह इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाली फॉर्म है। जब इसको मैं इधर राइट करूँगी तो क्या हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर आ जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, जी टेन थीटा स्क्वायर रूट ओवर आर। ये स्क्वायर रूट आर के ऊपर भी आएगा, तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इसके इक्वल हो जाएगी।
एंगुलर वेलोसिटी इसके इक्वल आ जाएगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमारा मेन टारगेट है टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये एल है, हमें ये पता है कि टेन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे हम ये भी राइट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। इसमें देखो ये तो साइन है, ठीक है, ये वाला साइन थीटा हो गया, और ये वाला हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस क्या है, लेंथ है, और परपेंडिकुलर क्या है, वो आर है। तो हम क्या करेंगे, पी की जगह पे आर राइट कर देंगे और हाइपोटेन्यूस की जगह पे एल राइट कर देंगे। तो मतलब कि साइन थीटा की जगह पे हम आर और एल राइट कर देते हैं। जब हम इधर आर और एल राइट करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी इसके इक्वल आ जाएगी, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचेगा जी एल कोस थीटा का स्क्वायर रूट आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इसके इक्वल हो जाएगी। ये एंगुलर वेलोसिटी इसके इक्वल आ जाएगी। हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें पता है किसके इक्वल होता है, अगर हम वेलोसिटी लें तो हमारे पास टाइम रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डी ओवर टी के इक्वल होती है। लेकिन अगर हम और अगर बॉब ने यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया है तो यहाँ से वो मूव करती करती इधर आई है, तो उसने जो एक चक्कर कंप्लीट किया है ना, ठीक है, वो 2 पाई के इक्वल होता है, और टाइम जितना लगा है उसको हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करना है। जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई ओवर टी, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना है। टी इस तरफ आ जाएगा, 2 पाई एज इट इज आ जाएगा, और इधर 1 ओवर ओमेगा। हमारे पास ओमेगा तो है लेकिन 1 ओवर ओमेगा नहीं है, तो 1 ओमेगा कहाँ आएगा कि जो ओमेगा की वैल्यू है इसको उल्टा देंगे, यानी कि जो नीचे लिखा है वह ऊपर राइट कर देंगे, जो ऊपर है वो नीचे राइट कर देंगे, और स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। और हमें पता है जो हमारा टाइम पीरियड है वो 2 पाई 1 और ओमेगा के इक्वल होता है। ओमेगा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 पाई एल कोस थीटा ओवर जी के इक्वल आता है। हमने लेट करना है कि कोस थीटा 1 के इक्वल होता है, तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई एल ओवर जी, लो जी, ये आ गया जवाब टाइम पीरियड। जी हमारे पास ग्रेविटेशन है और एल हमारे पास लेंथ है, लेकिन याद रखने के लिए लो जी भी पढ़ लो तो बहुत है। किसी भी पेंडुलम का जब हम टाइम पीरियड निकालते हैं, चाहे वो कॉनिकल पेंडुलम हो, तो किसी भी पेंडुलम का जब टाइम पीरियड हम लेते हैं तो वो एल और जी के इक्वल ही होता है, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो चाहे ये कॉनिकल पेंडुलम हो।